आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 8 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक सृजन संस्कृतम का। तो चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। पाठ प्रारंभ करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए ताकि आपको ऐसी ही वीडियो लगातार मिलते रहें। तो आज हम अध्ययन करेंगे द्वितीय पाठ का। तो पाठ 2, द्वितीय पाठ कौन सा है? संपत्ति कारक मंत्र अर्थात संपत्ति बढ़ाने वाला मंत्र, प्रॉपर्टी अर्निंग मंत्रा। देखिए इस पाठ में किसके विषय में समझाया गया? संपत्ति को किस प्रकार से बढ़ाया जाए, यानी कि अपनी संपत्ति को आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो कस्मित ग्रामे रामधनो नामक कृषक आसीत। किसी गांव में एक रामधन नाम का किसान था। स नित्य ब्रह्म मुहूर्ते उत्थाय नित्य कर्माणि अकरोत। वह जो है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता था और रोज के कार्य करता था। ततः परम पशुभ्य घासम अददात। उसके बाद जो है वह अपने पशुओं को घास देता था। तदंतरम सपुत्रेण सह क्षेत्राणि अगच्छत। उसके बाद अपने बेटे के साथ खेत में जाता था। तत्र स कठिनम श्रमम अकरोत। वहाँ पर वो क्या करता था? कठिन परिश्रम करता था। तस्य श्रमेण निरीक्षण च कृशो प्रभूतम अन्नम उत्पद्यते स्म। तो उसके कठिन परिश्रम के कारण ही उसके खेतों में बहुत ही ज़्यादा अन्न पैदा होता था। तस्य पशव हष्टपुष्टांग आसन गृहम च धन धान्य परिपूर्णम आसीत। उसके जो पशु थे वो कैसे थे? हष्टपुष्ट थे और उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, यानी कि धन धान्य से परिपूर्ण था। अत्रैव ग्रामे पैतृक धनेन धनवान धर्मराज अनिवसत। उसी गांव में अपने माता पिता के धन से धनी धर्मराज रहता था। तस्य सकलम कार्यम सेवकः असंपादियत। उसका सभी कार्य कौन करते थे? नौकर चाकर करते थे। सेवका नाम उपेक्षाय तस्य पशव दुर्बला अभवन क्षेत्रेषु च बीज मात्राणि अन्नम नोपद्यते स्म। तो उसके पशु कैसे हो गए थे? क्योंकि वो तो उपेक्षा करता था और उसके सेवक कैसे थे? वो पशुओं की देखभाल ठीक से नहीं करते थे, उनकी उपेक्षा करते थे, इसलिए उसके पशु दुर्लभ हो गए थे। और उसके खेतों में जो है बीज मात्र के लिए, यानी कि जो बोया जा सके उसी के लिए सिर्फ धन उत्पादित होता था। तस्य पैतृकम धनम क्रमशः समाप्तम अभवत्। अब जो है उसके माता पिता का दिया गया धन धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। तस्य जीवनम अभावग्रस्तम जातम। उसका जीवन अभावग्रस्त हो गया था। एकदा क्षेत्रेभ्य प्रत्यागत्य रामधन धर्मराज दुर्बलम खिन्नम च अपश्यत। एक बार जो है खेत में जाते हुए रामधन ने धर्मराज को दुर्बल और खिन्न अवस्था में देखा। तत्स अपृच्छत। उसने पूछा, मित्र चिराद दृष्टोऽसि किम केनापि रोगेण ग्रस्त असि येन एवं दुर्बलः अभवत्। उसने कहा कि मित्र आप जो है दुखी दिख रहे हो, क्या आप किसी रोग से ग्रस्त हो? आप जो है दुर्बल यानी कि दुबले पतले नजर आ रहे हो। धर्मराज तम अवदत। धर्मराज ने तब उससे कहा, मित्र अहम रुग्णा नास्मि परम क्षीण विभव इदानीम अन्य इव संजात। मैं जो हूँ रोगी नहीं हूँ, किंतु किसी और कारण से मैं इस प्रकार से हो गया हूँ। इदमेव चिंतामय केनोपायेन मंत्रेण वा संपन्न भवे। तो इस उपाय मतलब मेरी चिंता का तुम्हारे पास कोई मंत्र या उपाय है जो कि ये दूर हो सके। रामधन तस्य दारिद्र्यस्य कारणम तस्यैव अकर्मण्यता इति अविचार्ये। रामधन जो है उसकी दरिद्रता का कारण उसकी अकर्मण्यता यानी कि उसके काम न करने के कारण को समझा। स अकथ्यत। उसने कहा, मित्र पूर्वम केनापि दयालुना महात्मना मह्यम एक संपत्ति कारक मंत्र दत्त। उसने उससे कहा कि हे मित्र, पुराने समय में मुझे जो है एक दयालु महात्मा ने संपत्ति बढ़ाने का एक मंत्र दिया था। यदि भवनापि तम मंत्रम इच्छति तर्हि तेन उपदिष्टम अनुष्ठानम आश्रयति। यदि तुम चाहते हो तो तुम भी उस मंत्र का उपचार करो। धर्मराज अकथ्यत। धर्मराज ने कहा, मित्र शीघ्रम कथ्य तदनुष्ठानम ये नाहम पुनः संपन्नम भवेयम। तो उसने उससे कहा कि मित्र जल्दी से मुझे बताओ ताकि उसके अनुष्ठान से मैं भी पुनः संपन्न हो जाऊं। रामधन अवदत। रामधन ने कहा, मित्र नित्यम सूर्योदयात पूर्वम उत्तिष्ठत स्वपशूनां च उपचरिचर्याम स्वमेव कुरु प्रतिदिनम च क्षेत्रेषु सेवकानां कार्याणि निरक्षस्व। तो उसने उससे कहा कि हे मित्र तुम जो है रोज सूर्योदय से पहले उठो, अपने पशुओं का कार्य स्वयं करो और
प्रतिदिन जो है अपने खेतों में तुम्हारे सेवक यानी कि तुम्हारे नौकर चाकर कौन सा काम कर रहे हैं उसका निरीक्षण स्वयं करो। अनेनतम अनुष्ठानेन प्रशंस महात्मना वर्षांते अवश्यम तुभ्य सिद्धि मंत्रम दस्यति इति। इस अनुष्ठान को करने के बाद वर्ष भर के अंदर वो महात्मा तुमको जरूर जो है सिद्धि मंत्र दे देंगे। धर्मराज संपत्ति अभिलषण वर्षम एकम यथोकम अनुष्ठानम अकरोत। तो धर्मराज ने जो है संपत्ति के लालच में यानी कि संपत्ति की अभिलाषा रखते हुए 1 वर्ष तक उसी मंत्र को अपनाया। नित्यम प्रातः जागरण तस्य स्वास्थ्य अवर्धत। रोज जो है प्रातः जाकर उसका स्वास्थ्य ठीक हो गया, स्वास्थ्य यानी कि वर्धन हो गया। तेन नियमेन पोषिता पशु स्वस्था सबला च जाता। गाँव महिष च प्रचुरम दुग्धम अयच्छत। जब जो है नियम से अपने मतलब जो जानवर थे उनको ठीक प्रकार से उसने भोजन दिया तो उसके जानवर कैसे हो गए, स्वस्थ हो गए, सबल हो गए और उसको उसकी जो गाय और भैंस क्या थी प्रचुर मात्रा में दूध देने लगी। तदानीम तस्य सेवका अपि कृषि कार्ये सन्नद्धा अभवन। अब जो है उसके सेवक जो है कृषि कार्य को ठीक प्रकार से करने लगे थे। अतः तस्मिन् वर्षे तस्य क्षेत्रेषु प्रभुतम अन्नम उत्पन्नम अभवत। तो अब जो है उसके मतलब खेतों में इस वर्ष जो है बहुत ही ज़्यादा अन्न प्रभुत मात्रा में अन्न उत्पादित हुआ। गृहम च धन धान्य पूर्णम जातम। अब उसका जो घर था धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। एकस्मिन् दिने रामधन धर्मराज अवलोक्य अकथ्यत। एक दिन जो है रामधन ने उसको देखा और कहा, अपि कुशलम ते, अब आप कुशल हैं, वर्धते किम तब अनुष्ठानम, क्या उस अनुष्ठान से कुछ वर्धन हुआ यानी कि उस अनुष्ठान से कुछ बढ़ा। महात्मा नाम मंत्रार्थम कदा गमिष्यसि, महात्मा से मंत्र की प्राप्ति के लिए कब जाओगे। धर्मराज मंदम अहसत अवदच्छ। धर्मराज जो है धीरे धीरे हंसने लगा और कहा, मित्र, वर्ष पर्यंत श्रम कृत्वा मया इदम सम्यक ज्ञातम यत कर्म एव सिद्धि मंत्र अस्ति। तो उसने उससे कहा कि हे मित्र, 1 वर्ष तक ठीक प्रकार से श्रम करने के बाद मुझे यह ज्ञात हो गया कि सबसे बड़ा कर्म ही सिद्धि मंत्र है। तस्यैव अनुष्ठानेन मनुष्य सर्वम अभीष्टम फलम लभ्यते। उसी के अनुष्ठान करने से मनुष्य जो है अपने मन का चाहने वाला फल प्राप्त कर सकता है। यानी कि यदि हम परिश्रम करेंगे तो अपने मन चाहित मन की इच्छा रखने वाला फल प्राप्त कर सकते हैं। तस्यैव अनुष्ठानस्य प्रभावेण संप्रति अहम पुनः सुखम समृद्धिम च अनुभवामि। उसी मन के मतलब उसी मंत्र के अनुष्ठान से मैं पुनः दोबारा से अपने सुख और समृद्धि को प्राप्त कर सका। तत्श्रुत्वा प्रहृष्ट स रामधन यथास्थानम अगच्छत। ऐसा सुनकर जो है रामधन अपने स्थान को चला गया। तो समझ में आया बच्चों ये चैप्टर आपको। आशा करती हूँ ये चैप्टर आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। यदि ये चैप्टर ठीक प्रकार से समझ में आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए ताकि लगातार आपको ऐसे ही वीडियो और भी मिलते रहें।